मैंने इस चैनल पर सिर्फ 5 वीडियोस अपलोड करके 1000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। एंड मेरी हर एक वीडियो पर आप सबने एक ही कॉमन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा कि भाई वीडियो एडिटिंग कैसे करते हो। एंड पूछना भी चाहिए बिकॉज इस चैनल की ग्रोथ में वीडियो एडिटिंग का कितना बड़ा रोल है आप खुद ही देख लो। मेरी वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन कितना हाई होता है, मतलब लोग मेरी वीडियोस लॉन्ग टाइम तक देखते हैं। एंड यूट्यूब एल्गोरिदम ये दो चीजें देख कर ही तो वीडियो वायरल करता है, हाई CTR एंड हाई ऑडियंस रिटेंशन। CTR की भी टेंशन मतलब जल्दी ही थंबनेल ट्यूटोरियल वीडियो भी आने वाली है। बट अगर आप भी मेरी तरह प्रोफेशनल एडिटिंग सीखना चाहते हैं एंड व्यूवर्स को अपनी वीडियो में एंड तक हुक करके वीडियोस वायरल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो आप सबकी डिमांड पर आई विल टेल यू एनिमेशन टेक्निक लाइक मीट ट्यूब सेंसेई एंड टेक जेल ब्रेक, फॉलोइंग एप्स एनिमेशन टेक्निक, टेक्स्ट बिहाइंड पर्सन टेक्निक, जूम इन जूम आउट टेक्निक, फ्लोटिंग कैरेक्टर एनिमेशन टेक्निक, चेकिंग कैरेक्टर एनिमेशन टेक्निक, मर्ज वीडियो टेक्निक, स्क्रीनशॉट मूवमेंट टेक्निक एंड मैनी मोर थिंग्स इन जस्ट सिंगल वीडियो। और हाँ, आज से मैं अपनी सभी वीडियोस में 3 to 5 सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देने वाला हूँ। तो पहले इस वीडियो में भी 3 सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट किया है यश अग्रहरि ने एंड इन्होंने बोला है आप मेरे एक YT चैनल को शाउट आउट दे दीजिए। तो यश अग्रहरि मेरे भाई बिग शाउट आउट। एंड उसके बाद आते हैं दीपक आर्ट्स, इन्होंने बोला है भाई आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, प्लीज मुझे शाउट आउट दे दो एडिटिंग वाली वीडियो में। तो मेरे भाई दीपक आर्ट्स बिग शाउट आउट। एंड उसके बाद आते हैं शॉर्ट्स डाउन, इन्होंने बोला है मैंने आपको कल ही सब्सक्राइब किया है, प्लीज शाउट आउट देना। तो शॉर्ट्स डाउन मेरे भाई बिग शाउट आउट। एंड अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग हम बेसिक लेवल की एडिटिंग से करेंगे बिकॉज अगर आपको मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल की एडिटिंग सिखाऊंगा तो आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और मैं एडिटिंग के लिए कैपकट का यूज करने वाला हूँ बिकॉज कैपकट के अंदर आप एडवांस लेवल की एडिटिंग भी इजीली कर सकते हो एंड इसके अंदर आपको एडवांस लेवल के फीचर मिल जाते हैं और इसको यूज करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन बता देता हूं जो सभी कैपकट यूजर फेस करते हैं। वो जब भी किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उनको वीडियो के एंड में कैपकट की एंडिंग शो होती है। इसके लिए आपको कैपकट की सेटिंग में आना है, एड डिफॉल्ट एंडिंग वाले ऑप्शन को ऑफ कर दो और डिस्कार्ड पर टैप कर दो। अब आप जब भी किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो आपको ये एंडिंग कभी भी शो नहीं होगी। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो में ग्रीन पार्ट कैसे रिमूव करते हो तो आपका सिंपल आंसर होगा कि रिमूव बैकग्राउंड में जाकर क्रोमा की पर टैप करते हैं एंड कलर पिकर से ग्रीन कलर को पिक कर लेते हैं एंड इंटेंसिटी को हाई कर देते हैं, बस हो गया ग्रीन पार्ट रिमूव। बट अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो बहुत सारी क्लिप्स ऐसी होती हैं जिसमें ग्रीन कलर अभी भी रह जाता है। तो उसके लिए आप ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर पर टैप करो एंड नीचे की साइड में आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है एंड एडजस्ट में थोड़ा सा आगे आपको एक HSL का ऑप्शन मिलता है एंड इसमें ग्रीन कलर पिक करके एंड सैचुरेशन को बिल्कुल कम कर दो एंड अब आपका ग्रीन पार्ट पूरी तरह रिमूव हो जाएगा। तो एक नॉर्मल से बोरिंग स्क्रीनशॉट को की फ्रेम की हेल्प से एक एनिमेशन देकर उसको बहुत इंगेजिंग बनाया जा सकता है। कैसे? देखो, ये मेरे चैनल का एक नॉर्मल सा स्क्रीनशॉट है एंड आप इसके साइज को जितना भी रखना चाहो उतना रख सकते हो। तो मैं इसके साइज को फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लूंगा, इससे देखने में और भी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। एंड इसको ऊपर की साइड लाकर अच्छे से एडजस्ट कर लेना लाइक दिस। एंड इसको ऊपर की साइड अच्छे से एडजस्ट करके आपको एक की फ्रेम लगा देना है एंड एक की फ्रेम आपको इसकी बिल्कुल एंडिंग में लगा देना है। और अब आपको टाइमलाइन में जाकर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और इस स्क्रीनशॉट को आपको बिल्कुल नीचे की साइड में लाकर एडजस्ट कर लेना है। बस आपको इतना करना है और रिजल्ट आपके सामने है। सो एज यू कैन सी मैंने एक क्लिप के ऊपर एक कमेंट का स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है एंड कॉर्नर राउंड करने के लिए नीचे की साइड में एक मास्क का ऑप्शन मिल जाता है। तो मास्क वाले ऑप्शन पर टैप करके आपको रेक्टेंगल वाला शेप ले लेना है और ये जो आपको 2 एरो मिलते हैं, एक ऊपर और एक साइड में, इनकी हेल्प से आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से रेक्टेंगल पर टैप कर देना है एंड लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है राउंड कॉर्नर्स का। तो इसको आप जितना इंक्रीज करोगे इसके कॉर्नर उतने ही राउंड होते जाएंगे। तो मैंने इसको 15 रखा है, आप इसको जितना चाहो उतना रख सकते हो। एंड कॉर्नर राउंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप इस स्क्रीनशॉट को और थोड़ा बेटर बनाना चाहते हो तो टाइमलाइन में जाकर इस स्क्रीनशॉट पर टैप करो और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दो एंड एक की फ्रेम एंड में लगा दो और एंड वाले की फ्रेम पर आकर इस स्क्रीनशॉट को जूम कर दो और अब आपका स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो मैंने 2 वीडियो क्लिप्स और उनके बीच में ट्रांजैक्शन देने के लिए एक YouTube का लोगो PNG ऐड किया हुआ है। आप इस YouTube लोगो की जगह और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हो, लाइक आपके चैनल का लोगो। और सबसे पहले तो इस YouTube के लोगो को आपको ऊपर की साइड ले जाना है और एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे आकर आपको एक और की फ्रेम ऐड कर देना है और इस YouTube के लोगो को आपको बिल्कुल सेंटर में लेकर आ जाना है और फिर से आपको टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड कर देना है और एक की फ्रेम आपको इन दोनों क्लिप्स के बिल्कुल बीच में ऐड करना है और इस की फ्रेम पर आपको
आपको इस YouTube के लोगो को जूम इन कर देना है और टाइमलाइन में बिल्कुल थोड़ा और आगे आकर आपको एक और की फ्रेम ऐड करना है एंड इस YouTube के लोगो को बिल्कुल नीचे की साइड ले आना है लाइक दिस। और एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेडी है। तो एक वीडियो मैंने एक्सपोर्ट की हुई है और एक और वीडियो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। उसके लिए ओवरले पर जाएंगे एंड ऐड ओवरले पर टैप कर देंगे और एक और वीडियो को ऐड कर लेंगे और उसके बाद नीचे की साइड मास्क वाले ऑप्शन में चले जाना है और सेकंड वाली शेप हॉरिजॉन्टल को ले लेना है एंड अब इसको अपनी 2 फिंगर से 90 डिग्री घुमा लेना है एंड अब आप इस वीडियो को जितना भी शो कराना चाहते हो इसको इतना एडजस्ट कर लेना लाइक दिस। उसके बाद इस फेदर वाले एरो को आपको स्ट्रेच कर देना है, खींच देना है। अब इन दोनों वीडियो को आपको जहां पर भी रखना है इनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना जितना आप दिखाना चाहते हो। इतना सिंपल सा प्रोसेस है एंड रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर भी मैंने एक बैकग्राउंड लिया हुआ है और उसके ऊपर 2 चैनल के PNG ऐड किए हुए हैं और अब आपको टाइमलाइन में जाकर इन दोनों चैनल वाले PNG के ऊपर स्टार्टिंग में ही एक एक की फ्रेम लगा देना है और अब आप इन दोनों PNG में से जिसको भी जूम आउट करना चाहते हो इन दोनों में से एक को जूम आउट कर लेना। तो लाइक मैं चाहता हूँ कि पहले ये नीचे वाला PNG जूम आउट हो तो मैं अपनी 2 फिंगर से इसको छोटा कर दूंगा। उसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा आगे आकर और एक की फ्रेम ऐड कर देना है और जिस PNG को आपने पहले जूम आउट किया था अब उसको जूम इन कर दो एंड जो पहले जूम इन था अब उसको जूम आउट कर दो और फिर से टाइमलाइन में थोड़ा आगे आकर इन दोनों PNG पर एक एक की फ्रेम ऐड कर दो और अब ऊपर वाले PNG को जूम इन कर दो एंड नीचे वाले को जूम आउट कर दो एंड यही सेम प्रोसेस 2-3 बार और रिपीट करना होगा। और अब आपका एक प्रोफेशनल जूम इन जूम आउट इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले जिस क्लिप के बैकग्राउंड में आपको टेक्स्ट डालना है वो क्लिप ऐड कर लो और उसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिख लो। लाइक मुझे यहाँ पर अपना चैनल नेम डालना है तो मैं अपना चैनल नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। और अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो और इस फ़ॉन्ट को पहले मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। और अगर आप इस टेक्स्ट के कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो स्टाइल में जाकर आप कलर भी चेंज कर सकते हो बट मैं इसका कलर वाइट ही रखूंगा। और अगर आप इसमें ग्लो देना चाहते हो तो आप यहाँ से ग्लो भी दे सकते हो एंड ग्लो को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्लो की इंटेंसिटी एंड रेंज दोनों को 30 रखता हूँ एंड उसके बाद हम शेडो में जाएंगे और ब्लैक कलर ले लेंगे एंड इसकी ओपेसिटी को ऑलमोस्ट 50 रख लेंगे और ब्लर को 40 रख लेंगे एंड डिस्टेंस को 6 रख लेता हूँ। अब टाइमलाइन में जाकर इस टेक्स्ट को मैं वीडियो क्लिप के बराबर कर लेता हूँ और इतना करने के बाद आप इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना और फिर से न्यू प्रोजेक्ट में जाकर उसी क्लिप को दोबारा ऐड कर लेना। उसके बाद ओवरले में जाकर ऐड ओवरले पर टैप करना और जो आपकी ओरिजिनल क्लिप थी उसको ले लेना और इसको फुल स्क्रीन पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद नीचे रिमूव बैकग्राउंड में जाना एंड ऑटो रिमूवल पर टैप कर देना। अब आपका उस ओरिजिनल क्लिप का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इतना करने के बाद बैकग्राउंड में कैरेक्टर के पीछे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो मैंने एक बैकग्राउंड लिया हुआ है और उसके ऊपर एक कैरेक्टर PNG ऐड किया हुआ है एंड पहले टाइमलाइन में जाकर इस PNG की लेंथ को बैकग्राउंड के बराबर कर लेता हूँ। उसके बाद इफेक्ट्स पर टैप करना है एंड उसके बाद वीडियो इफेक्ट्स पर और नाइट क्लब में आकर प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट ले लेना है और आपको अगेन प्ले पेंडुलम वाले इफेक्ट पर टैप करना है और इसकी इंटेंसिटी और ट्विस्ट वगैरह को जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरह एडजस्ट करना। और टाइमलाइन में जाकर इस इफेक्ट को बैकग्राउंड एंड PNG के बराबर कर देना और नीचे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना एंड अगर आप इस इफेक्ट को सिर्फ मेन वीडियो पर देना चाहते हो तो यहाँ पर मेन वीडियो सिलेक्ट कर लेना या अगर ओवरले पर देना चाहते हो तो ओवरले पर टैप करना और अगर आपको दोनों पर एक साथ देना है तो ऑल वीडियोस पर टैप करना एंड राइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना। एंड अब इस वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट अच्छे से अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड के ऊपर एक कैरेक्टर PNG ऐड किया हुआ है और आप टाइमलाइन में जाकर पहले इसको भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेना
और अब टाइमलाइन में आकर इस कैरेक्टर वाली लेयर पर आपको एक की फ्रेम ऐड करना होगा और एक की फ्रेम बिल्कुल एंड में लगा देना और एंड वाले की फ्रेम पर आपको इस कैरेक्टर को थोड़ा सा नीचे की साइड कर देना होगा। अब टाइमलाइन में इन दोनों की फ्रेम्स के बिल्कुल बीच में आ जाना। उसके बाद ऊपर ग्राफ वाले ऑप्शन में चले जाना एंड बाउंस 3 वाला ग्राफ ले लेना और बस अब आपका ये एनिमेशन भी बनकर रेडी हो चुका है। तो पहले कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना, उसके बाद ओवरले में जाना और ऐड ओवरले पर टैप कर देना और ऐसी एक लाइन ऐड कर लेना। ऐसी लाइन आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगी। सर्च करना 3D स्ट्रेट लाइन PNG और डाउनलोड कर लेना और आपको इसकी पोजीशन जहां भी रखनी है वहां पर रख लेना। लाइक मैं इसको थोड़ा नीचे की साइड रखता हूँ और टाइमलाइन में जाकर मैं इसको भी बैकग्राउंड के बराबर कर दूंगा। उसके बाद आपको फिर से ऐड ओवरले पर टैप करना है और कुछ ऐप्स के PNG ले लेना है। ये भी आपको गूगल पर इजीली मिल जाएंगे और इन सभी ऐप्स के साइज आपको अपने 2 फिंगर से बराबर कर लेने हैं एंड इन सभी ऐप्स को आपको इस लाइन के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और इन ऐप्स को भी टाइमलाइन में जाकर इस बैकग्राउंड के बराबर कर लेना। अब टाइमलाइन में आकर इस लाइन वाले ओवरले पर टैप करो और स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम लगा दो और इस लाइन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर देना लाइक दिस। और अब टाइमलाइन में थोड़ा सा और आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड कर देना है और अब इस लाइन की पोजीशन बिल्कुल ऐसे सेट कर लेना कि ये तीनों ऐप्स इसके ऊपर आ जाएं। तो जब ये लाइन सेंटर में आकर बिल्कुल रुक जा रही है तब हम इन सभी ऐप्स पर एक एक की फ्रेम दे देंगे टाइमलाइन में जाकर और टाइमलाइन में थोड़ा सा और आगे आकर एक एक की फ्रेम और दे देंगे। और अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इन तीनों ऐप्स को ऊपर की साइड ले जाकर हाइड कर देना है। और जब ये तीनों ऐप्स आकर इस लाइन पर गिर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइमलाइन में थोड़ा सा और आगे आकर एक की फ्रेम इस लाइन वाले PNG पर ऐड कर देना है और थोड़ा सा और आगे आकर टाइमलाइन में एक और की फ्रेम ऐड कर देना और अब इस लाइन की पोजीशन इस हिसाब से सेट करना कि एक ऐप बाहर की साइड आ जाए। और अब टाइमलाइन में आकर कोई भी छेड़छाड़ मत करना और उस ऐप की लेयर पर टैप करो जो बाहर की साइड है एंड वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दो और टाइमलाइन में बिल्कुल थोड़ा सा और आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड कर दो एंड अब इस ऐप को आपको बिल्कुल नीचे की साइड ले जाकर हाइड कर देना है। और जिस ऐप को हमने नीचे की साइड हाइड किया है हम टाइमलाइन में जाकर अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे एंड इस लाइन वाली लेयर पर टैप करके एक और की फ्रेम ऐड कर देना और थोड़ा और आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड कर दो और अब इस लाइन को बिल्कुल सेंटर में सेट कर लो जैसे ये पहले थी और फिर से लाइन वाली लेयर में थोड़ा आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड कर दो। थोड़ा और आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड करना है एंड इस की फ्रेम पर आपको इस लाइन को लेफ्ट की साइड में सेट कर देना है जिससे ये ऐप इस लाइन से बाहर आ जाए। अब टाइमलाइन में बिल्कुल वहीं पर रहो और उस ऐप की लेयर पर टैप करो जो इस लाइन से बाहर की साइड है और एक की फ्रेम ऐड कर दो और टाइमलाइन में फिर से थोड़ा सा और आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड कर दो एंड सेकंड वाले की फ्रेम पर इस ऐप को नीचे की साइड ले जाकर हाइड कर दो। अब आपको टाइमलाइन में थोड़ा सा और आगे आना है और इस लाइन वाली लेयर पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर से थोड़ा सा और आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड कर देना एंड अब इस लाइन को बिल्कुल सेंटर में लाकर एडजस्ट कर लेना जैसे ये पहले थी एंड अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। अब उसके बाद ऐड ओवरले पर टैप करके एक क्राउन वाला PNG ऐड कर लेना। ये भी आपको गूगल पर मिल जाएगा और पहले इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ जो ये कैप कट के ऊपर अच्छे से फिट हो जाए और इसको सेट करने के बाद आपको इसकी स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम ऐड कर देना है और इसको ऊपर की साइड ले जाकर हाइड कर देना है और अब टाइमलाइन में थोड़ा सा और आ गया हो और एक और की फ्रेम ऐड कर दो और इस क्राउन वाले PNG को आपको फिर से कैप कट के ऊपर लाकर एडजस्ट कर लेना है लाइक दिस। अब आपको टाइमलाइन में इन दोनों की फ्रेम के बिल्कुल बीच में आना है
और ग्राफ वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है एंड ईज इन 3 वाला ग्राफ ले लेना। एंड ये एनिमेशन भी बनकर रेडी हो चुका है एंड रिजल्ट इसका भी आपके सामने है। मैंने एक बैकग्राउंड के ऊपर 2 प्रिंट पेपर पीएनजी और एक यूट्यूब का लोगो ऐड किया हुआ है और एक इस तरह का कैरेक्टर पीएनजी भी ऐड कर लूंगा। इस कैरेक्टर की लेंथ को भी मैं टाइमलाइन में जाकर इस बैकग्राउंड एंड इन प्रिंट पेपर की लेंथ के बराबर रख लूंगा। उसके बाद आपको इस कैरेक्टर वाली लेयर के ऊपर टैप करना होगा और स्टार्टिंग में ही एक की फ्रेम लगा देना और अब इस कैरेक्टर को नीचे की साइड ले जाकर हाइड कर देना। इसको नीचे की साइड हाइड करने के बाद टाइमलाइन में थोड़ा और आगे आओ और एक और की फ्रेम ऐड कर दो और सेकंड वाले की फ्रेम पर आपको इस कैरेक्टर को लाकर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। और जब आपका ये कैरेक्टर ऊपर की साइड आकर रुक रहा है तब टाइमलाइन में थोड़ा आगे आओ और ऐड ओवरले पर टैप करके 0 to 4000 काउंटिंग वाली वीडियो ऐड कर लेना। ये भी आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगी। और इस वीडियो का ब्लैक पार्ट रिमूव करने के लिए मैं स्प्लाइस वाले ऑप्शन में जाऊंगा और सेकंड ऑप्शन फिल्टर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब इस वीडियो का ब्लैक पार्ट रिमूव हो चुका है और अब मैं इस वीडियो को राइट वाले प्रिंट पेपर के ऊपर ले जाकर सेट कर दूंगा लाइक दिस। और टाइमलाइन में जाकर जहाँ से हमारी ये काउंटिंग वाली वीडियो स्टार्ट हो रही है वहाँ पर हमको एक टेक्स्ट डालना है और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा सब्सक्राइबर्स। और अगर आप इसके फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड मैं इस सब्सक्राइबर्स वाले टेक्स्ट को इस काउंटिंग वाली वीडियो के ऊपर ले जाकर एडजस्ट कर लूंगा लाइक दिस। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर टैप करना और टाइमलाइन में जाकर इस टेक्स्ट की टाइमलाइन को भी इस बैकग्राउंड के बराबर कर लेना। उसके बाद जब सब्सक्राइबर्स काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाए तो आपको टाइमलाइन में आकर उसके 1 सेकंड बाद ओवरले में जाकर ऐड ओवरले पर टैप करना और ये वीडियो ऐड कर लेना। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगी। सर्च करना स्ट्रेट डॉटेड एरो। और इस वीडियो में भी हमको पहले ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव करना होगा तो उसके लिए फिर से स्प्लाइस वाले ऑप्शन में जाकर सेकंड ऑप्शन फिल्टर को ले लूंगा और अब मैं इस डॉटेड एरो को लेफ्ट साइड में रोटेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको नीचे ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो ट्रांसफॉर्म में आकर मैं मिरर पर टैप कर दूंगा और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब इस एरो के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना और यहाँ पर लाकर इसको सेट कर लेना। और नीचे की साइड आपको एक लेयर वाला ऑप्शन मिल जाता है। वहां पर लेयर 1 पर टैप कर देना और ऊपर राइट वाला ऑप्शन मिलता है उस पर टैप कर देना। अब जब ये लाइन लेफ्ट वाले पेपर की साइड में आकर रुक जा रही है तब आपको एक और वीडियो ऐड कर लेनी होगी 0 to 4000 काउंटिंग वाली वीडियो। इसका भी ब्लैक कलर रिमूव करने के लिए हम स्प्लाइस वाले ऑप्शन में जाएंगे और सेकंड वाला ऑप्शन फिल्टर को ले लेंगे और इसको लेफ्ट वाले प्रिंट पेपर के ऊपर ले जाकर सेट कर देंगे और इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। और अब जहाँ से ये लेफ्ट वाली काउंटिंग वीडियो स्टार्ट हो रही है एक टेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा वॉच टाइम। और टाइमलाइन में जाकर मैं इसकी लेंथ को भी इन सभी लेयर के बराबर कर दूंगा। और अब मैं एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से विग्नेट वाले ऑप्शन को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। और पहले इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लो। अब न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर यही वीडियो दोबारा ऐड करो जो अभी आपने एक्सपोर्ट की है। और अब ये देखो कि आपकी सब्सक्राइबर्स वाली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ से ये काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो और एक की फ्रेम उससे बिल्कुल थोड़ा पहले लगा दो। अब आपको टाइमलाइन में आकर एग्जैक्ट सेकंड वाले की फ्रेम पर आ जाना है और वीडियो को बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रिंट पेपर के ऊपर जूम कर देना है और अपनी फिंगर से टाइमलाइन में थोड़ा आगे की साइड आ जाओ और आपको ये देखना है कि ये एरो कब निकल रहा है। एंड जब ये एरो निकलना स्टार्ट हो रहा है तभी आपको टाइमलाइन में एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड एक की फ्रेम थोड़ा और आगे ऐड करो। एंड अब आपको इस एरो को ट्रैक करना होगा लाइक दिस। मतलब जैसे ही ये एरो लेफ्ट साइड जाएगा तभी आपको एक की फ्रेम ऐड करना होगा और इस वीडियो को थोड़ा राइट साइड लाकर सेट कर देना होगा। और जब तक ये एरो पूरा लेफ्ट साइड तक नहीं चला जाता आपको यही प्रोसेस करना होगा।
और अब ये जो वॉच टाइम वाली काउंटिंग है इसको हम लगभग 1 सेकंड के लिए यहाँ पर दिखाएंगे और फिर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड एक और की फ्रेम ऐड करेंगे लाइक दिस। और इस लास्ट वाले की फ्रेम पर आकर हम इस वीडियो को साइज छोटा कर देंगे और ये ट्रेंडिंग एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। एंड इस टाइप के टॉकिंग एनिमेशन सेटअप काफी ट्रेंडिंग में है। इसको बनाने के लिए आपके सामने जो वीडियो आ रही है इस पर टैप करो एंड मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।